हमारे बीच में डॉक्टर उमंग खन्ना जी हैं। आपसे आग्रह है कि मंच पर आए। सर ये प्रतीक चिन्ह से डॉक्टर साहब का सम्मान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, खासकर होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से हमारे बच्चे भी कुछ नया कर पाए, इसलिए मैं डॉक्टर साहब से निरंतर आग्रह करता रहता हूँ। मेरे स्कूल के कम से कम 1 दर्जन बच्चों को होम्योपैथिक डॉक्टर बना दीजिए, ये इन्होंने वायदा किया है। डॉक्टर साहब किया है वायदा आपने। जोरदार ताली से एक बार डॉक्टर साहब का स्वागत हो जाए। होम्योपैथी के माध्यम से आपको जब कभी इलाज और सलाह सुझाव की जरूरत होगी, आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब से डायरेक्ट आपका अपॉइंटमेंट कराऊंगा। और यहाँ मुख्यमंत्री जी को छोड़कर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे स्वस्थ हैं, क्योंकि वे सनातन परंपरा के अग्रणी ध्वजवाहक हैं और उनकी दिनचर्या इस तरह की है। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी के बाद में बाकी जितने मिनिस्टर हैं हमारे प्रदेश के, लगभग लोग आपके पेशेंट भी हैं, उनके भी आप इलाज करते हैं। लेकिन मेरे विद्यालय के, हमारे विद्यालय परिवार के अभिभावकों और उनके परिजन, जितने भी विद्यार्थी हैं उनके परिजनों का निःशुल्क होम्योपैथी परामर्श देने का काम डॉक्टर साहब करेंगे। एक बार जरा सा मंच से भी कह दीजिए डॉक्टर साहब, एक बार कह दीजिए, वायदा कर दीजिए जरा। हाँ, संस्कार निर्माण की इस व्यक्तित्वशाला में मैं ये वादा करता रहा हूँ, निभाता भी रहा हूँ, आगे भी निभाता रहूंगा। भवानी जी ने कहा कि यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर बनेंगे, प्रभु जी मौजूद हैं। ये मान लीजिए, होम्योपैथिक डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, सब यही व्यक्तित्व निर्माण की जो ये एक कार्यशाला है, इससे निकलेंगे। और आज का यह दिन मैं आप सबको इस संस्था के 30 वर्ष पूर्ण होने के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। प्रवीण जी हमारे बीच में है, जो प्रवीण जी शेयर मार्केट के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, जानकारी उसकी बड़ी अच्छी रखते हैं। तो कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ में शेयर मार्केट में भी काम करते हैं और इंटरनेट और AI के माध्यम से अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो उनके उसके एक्सपर्ट हैं उन विषयों के। तो हमारे बच्चे जो इस लाइन के होंगे, उनसे मेरा आग्रह रहेगा आपसे, प्रवीण जी से, भाई साहब हमको उसमें हमारे बच्चों को सहयोग करेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बड़ा आभारी हैं आपके। पत्रकारिता के माध्यम से समाज को नई दिशा देने वाले हमारे पत्रकार बंधु राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पत्रकारिता के तमाम आयामों से हमारे विद्यार्थियों को परिचित कराने में आप सहयोग करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ताली के साथ मैम का स्वागत करेंगे। कि जब कभी भी इस मीडिया को कहीं भी जानकारी मिलती है कि कोई जानवर, वो चाहे कोई सा जानवर हो, वो सड़क पर कराह रहा है, पीड़ित है, चोट लग गई, बेहोश हो गया, तो लोग इसको बताते हैं, ये वहां तुरंत पहुंचती है। इसके पास में सारे संसाधन अपने मौजूद हैं, कोई सरकारी सहायता नहीं है। देखिए अभी गुरुजी ने उस सत्संग में बताया कि इंसान कैसा होना चाहिए, इंसान के रूप में हमें भेजा है, हम सेवा करने के लिए आए हैं। दर्द उसको भी होता है, वो कह नहीं पाता है, जानवर है, तो ये कितना इसका हृदय उसके लिए वो रहता है, दुखी हो जाता है, और वहां जाती उसका इलाज इंसानों के ट्रीटमेंट की तरह से करती है। तो हमको, हमारी संस्था को ये लगा कि ऐसी बिटिया जो प्रतिभा समाज में, कभी इसने ये नहीं चाहा कि इसका सम्मान भी हो, ये अपनी स्वेच्छा से ये सब करती रहती है। और आज हमारे बच्चों में, बच्चों तुम जहां जहां से सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, ये सेवा के कार्य हमें पूरी जिंदगी में आखिरी सांस तक करने हैं। जो पीड़ित होगा, शोषित होगा, दुखी होगा, उसकी सेवा के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे। यही गुरु जी ने अपने सत्संग में, गुरु माँ ने भी हमको भी बताया है। तो मैं इस बिटिया का सम्मान करते हुए अपनी संस्था के 30 वर्ष पर आज मैं बहुत अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी बिटिया जिसके अंदर भाव, और कहा भी गया है जो भरा नहीं है भाव से, तो भाव हमारे अंदर है, ये सम्मान। और आप जोरदार तालियों से, और ये बिटिया निरंतर हमारे संस्थान से जुड़ी रहेगी और हमारे बच्चों को कुछ बताएगी, आगे और अच्छा कुछ सिखाएगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।